क्या आपने कभी विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हुए उड़ने में असमर्थ पक्षी डोडो के बारे में सोचा है या सुना है? आज मैं उसके बारे में कुछ रहस्यमयी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये वीडियो शायद आपकी लाइफ के लिए भी एक लेसन रहेगा। इसको पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस वीडियो के थ्रू उसके विलुप्त होने की कहानी के थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोडो एक उड़ने में असमर्थ कबूतर और डव की फैमिली से रिलेटेड था और ये मॉरिशस के आइलैंड में पाया जाता था। डोडो औसतन पक्षियों से थोड़ा बड़ा था, लगभग 3 फीट लंबा था और इसके जो फैदर थे वो ग्रे कलर के थे और वाइट कलर की टेल। डोडो के पंख छोटे थे और उड़ने वाली जो मांसपेशियां थी वो कंपैरेटिवली जो बर्ड्स उड़ सकते थे उनके कंपेयर में बहुत छोटी थी। डोडो कुड हैव रीच्ड द वेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोज विच इज़ एक पक्षी के लिए बहुत ज़्यादा है, 20 किलोग्राम का भार। उसकी एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव बीक होती थी यानी कि चोंच, जो कि बहुत अलग थी बाकी पक्षियों से और कर्व थी और पेल येलो थी। और उसका एकमात्र डिफेंसिव वेपन कह लीजिए वो बस बीक ही थी, जिसके थ्रू वो अगर काटता था तो बहुत दर्द होता था। ये मॉरिशस के आइलैंड में पाए जाते थे जो कि लगभग मेडागास्कर के ईस्टर्न कोस्ट से 500 माइल दूर थे और ये कभी कभी शोर यानी कि जो तट होता था उसमें उसके आसपास आते थे। नॉर्मली ये एक जंगली पक्षी था। 26 मिलियन वर्षों से भी ज़्यादा समय पहले ये पक्षी इंडियन ओशन को एक्सप्लोर कर रहे थे, जहां उन्हें एक पैराडाइज जैसा आइलैंड मिला जिसे कि मैस्कलिन आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड में बहुत सारा खाना था और कोई प्रेडेटर भी नहीं था, तो इनके लिए कोई कारण नहीं था इस आइलैंड को छोड़ के जाने। और एवोल्यूशन के तहत इनकी आने वाली पीढ़ियां बड़ी और भारी होती गई यानी कि हैवियर एंड बिगर, और इनकी बीक जो कि चोंच भी बड़ी होती गई और इनकी उड़ने की क्षमता भी खत्म हो गई। ये इनका एवोल्यूशन था। अब देखिए, मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि इनको सारी सुख सुविधाएं मिल गई इस आइलैंड में और बहुत ही लेजी हो गए लाइफ में। इनको कोई वहाँ पे प्रेडेटर नहीं था और लाइफ इतनी इजी हो गई इनकी कि इनको आने वाले फ्यूचर की चिंता ही नहीं थी और ये दूसरे पक्षियों की तरह नहीं रह गए थे। ना उड़ने की क्षमता ख़त्म हो गई और मोस्ट लाइकली ये अपना बचाव, ये अपने डिफेंस के लिए ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं कर सकते थे अगर कोई इन्वेजन हो जाता किसी के थ्रू इस आइलैंड। अब इनकी कहानी में ट्विस्ट आता है 17th सेंचुरी में, जब ये उस आइलैंड से इनफैक्ट पृथ्वी से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, विच मीन्स इनका पूरी तरह से विनाश हो गया। अब उनके कारणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मॉरिशस के उस आइलैंड में डोडो का कोई नेचुरल एनिमी नहीं था। लाइफ उनकी बहुत अच्छी चल रही थी, खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, फियरलेस थे और फ्लाइटलेस भी थे और उनको कोई खतरा नहीं ऐसा लगता था, जब तक ह्यूमन उस आइलैंड पे नहीं आ गए 15th सेंचुरी में। डिस्पाइट द फैक्ट कि ह्यूमन उनसे साइज में बड़े हैं, लेकिन उनको कोई डर ही नहीं लगा, उनको कोई फियर नहीं था उनसे और वो एक इजी प्रे बन गए ह्यूमंस। अब हुआ क्या कि कुछ सेलर जो ह्यूमन सेलर थे वो अपनी डाइट के चेंज के लिए उनको मारने लगे और कुछ ऐसे मरे कि वहाँ पे जो सेलर्स थे वो अपने साथ चूहे, मंकीज़ और कुछ और जानवर लेकर आए जो उन जानवरों ने और करना शुरू कर दिया। और एक कारण ये भी था कि ह्यूमन वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करने लगे, मतलब अपने खाने पीने की चीज़ों को उगाने के लिए उन्होंने जंगलों को साफ़ करना शुरू कर दिया अपनी ज़रूरतों के लिए, जिसकी वजह से डोडो में कोई कैपेबिलिटी थी नहीं उड़ने की, वो कहीं जा नहीं सकते थे, वो पूरी तरह से उस आइलैंड पे डिपेंड थे। तो वो भी एक कारण था उनके ख़त्म होने का। कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण था कि डोडो एक समय पे एक अंडा देते थे और क्योंकि उनमें क्षमता नहीं थी पेड़ों पे चढ़ने की। नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं वो कई पेड़ों पे अंडे देते हैं या कहीं ऐसी सेफ जगह पे जहाँ पे कोई आ ना सके, लेकिन ना तो डोडो उड़ पाता था ना पेड़ों में चढ़ने की क्षमता थी बिकॉज बड़े और भारी थे। तो जो ह्यूमन अपने साथ जो जानवर, जैसे मैंने पहले बताया था, जो लेकर आए थे जैसे कि सूअर या चूहे, तो वो अंडे भी खाते थे। तो डोडो अगर एक समय पे एक अंडा देता था तो वो उस अंडे को खा जाते थे और उनकी जनरेशन आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो इसमें हमें यही सीखना चाहिए कि यार कभी ना आपको हर फैसिलिटी मिलती है तो वीक मत बनिए। आपको बेसिकली एक मैं पहले भी कहा था एक टाइम पे कि गुड टाइम्स मेक
वीक पीपल एंड बैड टाइम्स मेक स्ट्रॉन्ग पीपल। सो ये उनका गुड टाइम था डोडो का, और आराम से अपना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब ह्यूमन इन्वेजन हुआ उस आइलैंड पे एंड दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, ना वो उड़ सकते थे। ऑन द अदर साइड आप देखिए ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ सकता, लेकिन वो कितना फुर्तीला है। उसको भी ख़त्म करने की ट्राई की थी ह्यूमंस ने, लेकिन वो इतने एक्टिव थे, इतना तेज़ भागते थे कि उनको मार ही नहीं पाए कभी भी ह्यूमंस। लेकिन ऑन द अदर साइड डोडो एकदम मस्त लेज़ी सुस्त होके बैठ जाते थे और कोई दुनिया की चिंता नहीं। और आज देखिए, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका समय अच्छा भी आता है तो थक के बैठना नहीं है या कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। कीप डूइंग द गुड वर्क, अपने आप को हमेशा इवॉल्व करते रहिए, हमेशा रेडी रहिए कि कभी कोई अगर आपको टफ समय आ गया है तो उस टफ समय में आपको सरवाइव कैसे कर। अब जानते हैं कि इसका नाम डोडो कैसे पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि बिकॉज दे वर डेड इसलिए डोडो पड़ा। कुछ लोग डोडो का मतलब मानते हैं स्लो एंड स्टूपिड, लेकिन पोर्टुगीज लोगों ने इसका नाम डोडो डाला था। सो बेसिकली डोडो वर्ड जो है वो डुओडो जो पोर्टुगीज वर्ड है उससे इवॉल्व होके बना है, और जिसका मतलब होता है फुलिश। देखिए, डोडो ऐसा गायब हुआ था पृथ्वी में से कि बहुत सारे लोग मानते ही नहीं थे कि ऐसा कोई पक्षी है। वो इसको एक मिथिकल क्रिएचर मानते थे, एक इमेजिनेशन मानते थे, क्योंकि उसका कोई ऐसा प्रूफ मिल ही नहीं रहा था कि ऐसा कोई पक्षी भी एग्जिस्ट करता था। और बहुत समय लगा ये प्रूव होने में कि हाँ जी ऐसा एक बर्ड उस आइलैंड में पाया जाता था। सो यू कैन इमेजिन, उसको मतलब नकार ही दिया गया कि भाई ऐसी कोई चीज़ कभी एग्जिस्ट नहीं हुई, ये सिर्फ आपका एक इमेजिनेशन है। तो 19th सेंचुरी में इसके बारे में पता लगा, और ये इनकी आयरनी देखिए कि जितना ये कंफर्ट जोन में रहे इनका नामो निशान ही ख़त्म हो गया। और ये आज के टाइम पे कुछ यूरोप में म्यूजियम्स है जहाँ पे इनके कहीं कुछ मतलब इनके इट्स लाइक बॉडी पार्ट्स कहीं मिलते हैं, कभी किसी देश में कभी किसी, जस्ट म्यूजियम तक ही रह गए हैं। इनका कोई रियल ऐसा एविडेंस अब उस जगह से ख़त्म ही। डोडो मानवीय कार्रवाइयों के कारण विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों में से एक प्रतीक बन गए हैं, यानी कि पोस्टर बॉय, जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए एक चैलेंज और चिंता का विषय भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कोई अन्य प्रजाति डोडो की राह पर ना चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इस वीडियो के जो मैसेजेस अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको इसके बारे में पता था, और अगर पता था तो इसके पीछे के मैसेज के बारे में कभी आपने सोचा। धन्यवाद।